स्वयं का मूल स्वरूप भूल करके धीरे धीरे अपनी संस्कृति को छोड़ रहा है। क्योंकि एक तो कारण बहुत होते हैं। इस दिशा की ओर मानव जीव को जाते हुए देखते रहना एक यह भी कारण है, क्योंकि आजकल धर्म गुरु स्वयं के प्रभाव को दिखाने के लिए कुछ न कुछ समाज को उल्टा रास्ता दिखाते रहते हैं। नहीं, विचार कीजिए, बहुत से रूढ़िवादी स्वयं का तर्क देते हैं कि इस जगत के अंदर कुछ है ही नहीं। अरे भैया, कुछ है ही नहीं तो हम कौन हैं? हमें किसने भेजा? प्रश्न बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन प्रश्नों पर ध्यान देते हुए आज हम इतना ही कहेंगे कि शरीर मिला है। जिस मनुष्य शरीर के लिए स्वयं देवता भी पर ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें मनुष्य जन्म दीजिए। क्योंकि एक 84 लाख जन्मों में मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिस शरीर को प्राप्त करके हम भगवान का भजन कर सकते हैं। क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए स्थित चाहिए, बुद्धि चाहिए, एक चित्त चाहिए, चित्तचोर से लगाने के लिए। और वह जो बुद्धि है वह मनुष्य जीवन के अंदर ही प्राप्त होती है, अन्यथा दूसरे और जन्मों में बुद्धि भगवान नहीं देते। स्वयं भगवान कहते हैं कि एक 84 लाख जन्म प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य स्वयं का कल्याण कर सकता है, और ये आने जाने वाले जो फेरे हैं उनसे स्वयं को मुक्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य माया के अंदर इतना डूब चुका है कि स्वयं के अस्तित्व को भूलता हुआ जा रहा है कि मैं कौन हूँ और इस संसार में मैंने जन्म क्यों लिया है। जब तक हम ये ना पहचाने कि हमें भगवान ने इस धरा ऊपर अवतार देकर के क्यों भेजा है, तब तक मनुष्य जीव में और दूसरे जीवों में कोई अंतर नहीं है। कहने को कह सकते हैं हम, क्योंकि एक हरीफाई एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ लगी हुई है, उस होड़ में मनुष्य स्वयं का अस्तित्व भूल गया है। उसका कारण यही है। नहीं तो राम कथा के अंदर भगवान राम जी का संपूर्ण जीवन चरित्र बाबा तुलसीदास जी एक एक शब्द के ऊपर जोर देते हुए कहा है, क्या जीना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जीना सीखिए। ना उन्हें दुख की चिंता है ना सुख की चिंता है, वह हमेशा आनंद में रहते हैं। और जिस दिन मनुष्य जीव आनंद में रहना चालू करता है, उस दिन से उसका जीवन नहीं होता। वह तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा के अंदर इतना मग्न हो जाता है कि बाहरी जगत को भूल जाता है। और हम बाहरी जगत में इतने मग्न हो गए हैं कि परब्रह्म परमात्मा को ही भूल गए हैं। आजकल हम देखते भी हैं बहुत सी जगह कि मानसिकता इतनी बदल चुकी इंसान की कि वह स्वयं के अस्तित्व को ही भूल करके बैठ गया है। जैसे किसी मंदिर के प्रांगण में जब आरती का समय होता है तो वहाँ जो आजू बाजू में जो बैठे होते हैं, जो वहाँ पर बैठे हुए वडील होते हैं, वह उठ करके घर जाने लगते हैं। कहते हैं चलिए अब हमारा प्यारू करने का समय हो गया है। आज भगवान के मंदिर एक मनुष्य के लिए अलार्म का काम कर रहे हैं। ये गलती किसकी है? यह गलती है किसकी? अपने बाहरी जगत में इतना व्यस्त हो गए कि स्वयं की संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। आज मनुष्य तिलक करने में शर्म करता है, अरे शिखा रखने में शर्म करता है, सूत्र पहनने में भी शर्म करता है। क्योंकि अपने सनातन संस्कृति के अंदर यह 3 मुख्य वस्तुएं बताई गई है। यूँ तो कर 16 संस्कार होते हैं, लेकिन मुख्य जीवन के अंदर मनुष्य के अंदर यह होना ही चाहिए। एक तो तिलक, एक शिखा और एक सूत्र। आजकल लोग बाग तिलक करने में शर्म करते हैं, तो ये
भूल किसकी है? अरे हमारी भूल है, इसीलिए तो बच्चों के हमारे यही संस्कार आएंगे। अगर हम बच्चों से पहले स्वयं करते तो बच्चे भी यह करने पर गर्व महसूस करते कि हम सनातनी हैं। अरे और किसी धर्म से भी आप थोड़ी सी सीख ले सकते हो, नहीं ले सकते? ले सकते हो। वह स्वयं के भगवान के लिए स्वयं का काम त्याग देते हैं। जब समय होता है तब आप देखते होंगे यार बहुत सी जगह कि स्वयं का जब भगवान का टाइम होता है तो वह स्वयं का काम को बंद करके वो भगवान के पास में प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। और हमारे यहाँ जब भगवान से मिलने का समय होता है तब खाने की याद आती है, घर जाने की याद आती है, भगवान से मिलने की याद नहीं आती। ये कमी किसकी है? अरे हमारी ही कमी है ये। जब तक हम स्वयं भगवान को नहीं मानेंगे तो हमारे आने वाले बच्चे कहाँ से मानेंगे? आप स्वयं देख सकते हो, अगर आपको शर्म लगती है तिलक लगाने से, अगर शर्म लगती है तिलक लगाने से, ना समझो किसी के समझाने से, अब तो छोड़ दो बचना आप, अब तो छोड़ दो बचना किसी और के बहाने से। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी में था ना इसलिए मैं तिलक लगाना भूल गया, अरे मुझे फलाना भाई मिल गया इसलिए भूल गया।